अभी आवाज आ रही है? आ रही आवाज? आ रही है? आ रही है ना? बोलो ना। आ रही है आवाज? ठीक है। तो आज श्लोक है हमारा, यदि किसी कर्म में सुख नहीं है तथा दुख का संपूर्ण नाश भी नहीं है तो ब्रह्म के साथ एकात्मता रूप आत्महत्या का क्या उचित है? इसी के उत्तर में श्रीमद् भागवत में अब बात आ गई किसकी? अहम ब्रह्मास्मि वाले बात की। तो प्रयोजन में होता है उपासना, सेवा, पूजा भगवान की। लेकिन किसी कर्म में बात सिचुएशन क्या है? कोई कर्म है उसमें सुख नहीं है तथा दुख का संपूर्ण नाश भी नहीं है, सुख भी नहीं मिल रहा है और दुख भी खत्म नहीं हुआ है, तो उसके ब्रह्म के साथ एकात्मता रूप आत्महत्या। तो अब हम जो कह रहे हैं कि ब्रह्म के साथ एक हो गए, तो कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं आत्मा का लोप, आत्मा का लोप। आत्मा का लोप कल भी बताया था, आत्मा का लोप होता नहीं है, आत्महत्या भी नहीं होती ही नहीं है, लेकिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को ब्रह्म से एकाकार मान लिया है, होता नहीं है। तो अरे ये जो जीव है मैं ब्रह्मु वाले, तो ये करेंगे क्या? नित्य जगत में चले जाएंगे, ब्रह्म जो ब्रह्म धाम में है, सोचेंगे मैं ब्रह्म हूँ, तो कहते कि वहाँ पत्थर और ईंट पत्थर रोनों की तरह पड़े रहते हैं। तो यदि वो कुछ करता तब तो उसको आस्वादन होता, कुछ करता ही नहीं है। मैं सोचती हूँ कि चलो मैं रसगुल्ला खाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा है। यदि मैं खुद ही रसगुल्ला बन गई, ऐसा वेदांत में उदाहरण दिया जाता है रसगुल्ले का, मैं खुद ही रसगुल्ला बन गई तो मैं क्या खाऊंगी? इसलिए जीव को आस्वादन नहीं होता। यदि भी 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, ये सब ब्रह्म में ले जाती, क्योंकि समीप, ब्रह्म के समीप रहना, ब्रह्म के लोक में रहना, ब्रह्म के समान हो जाना। लेकिन भक्त ग्रहण नहीं करते क्योंकि वो अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहते। हमारा अस्तित्व बना रहे, हमारी सेवाएं बनी रहे, ये बहुत आवश्यक है। तो आत्महत्या, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने यही कहा है कि ऐसा कौन है जो भजन नहीं करके आत्महत्या करेगा। अच्छा सुनो, जहां से हम निकल गए, जहां से हम आए तटस्थ शक्ति से, ये जीव निकले पड़े सारे की सारे। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, किरणें निकल रही हैं, पर किरणें सूर्य में घुसती नहीं है, आस पास विचरती रहती हैं। जो किरणों के जो पार्टिकल्स हैं, उसमें जो अणु है, वो आसपास घूमते ही रहते हैं ना। इसी प्रकार से बिल्कुल बहुत ही सटीक तुलना दी गई है। इसी प्रकार से भगवान से जो जीव निकले हैं वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, अर्थात इस लोक में, ऊपर लोक में, नीचे के लोक में। अच्छा एक बात बताओ, जीव कितनी बार मरा? यदि उसको ले जाते वक्त हम कह रहे हैं राम नाम सत्य है, तो राम नाम तो उसके कान में पड़ा ना, पर आस्वादन नहीं कर पाया ना, उसकी तो इंद्रियां भी काम नहीं कर रही है। अब वो मर गया, अब मरने के बाद उसका पिंडदान भी हुआ, 12-13 दिन तक संस्कार चले, सब चल रहे ना, देह पिंड शरीर के चल रहे हैं संस्कार। अर्थात जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो तो जन्म लेगा ही। मन षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति, इनको लेकर तो जाएगा। और ये जो संस्कार हो रहे हैं वो शरीर के हो रहे हैं। तो सोचा ये जा रहा है जो इसका ये प्रेजेंट शरीर है, जिन नरक में ना जाए, कोई ना कोई इसके संस्कार हो जाए। लेकिन अंतःकरण तो जन्म लेने को आतुर है ना, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसा भी प्राप्त कर लूं, ऐसा भी कर लूं। तो यही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म बंधन है।
तो अब ये ब्रह्म में आत्महत्या, यानी कि उसने अपने आप के अस्तित्व को मिटा दिया, ये आत्महत्या है। इसी के उत्तर में श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, नैकात्मतां में स्प्रयन्ति केचित् मत्पाद सेवा विरता मदीहा ये अन्योन्यतो भागवताः प्रपंच सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। तो कहते हैं कि नहीं, एकात्मता रूप आत्महत्या क्या उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। साधु जन मुझ में सायुज्य की अर्थात मुझसे मिलकर एक हो जाने की प्रार्थना कदापि नहीं करते। पहले भी बताया था, जो ब्रह्म सायुज्य, इससे भयंकर भक्ति तत्व विवेक में भक्ति विनोद ठाकुर ने इस बात पर प्रकाश डाला है। ईश्वर सायुज्य बहुत ही भयंकर है, मैं ही ईश्वर हूँ। ऐसा कौन सा? पौंड्रिक वासुदेव भगवान के पास आ गया, ए ये सब हटा दे तेरा, ये मैं चतुर्बुद्ध हाथ लगा लाया, मैं वास्तव में हूँ। अच्छा, तो भगवान ने उसकी कैसी दुर्गति करी? तो अपने आप को भगवान समझ लेना, ईश्वर समझ लेना। ऐसे बहुत लोग हैं, तू ही ईश्वर है, तू और कोई नहीं है। अपनी शक्तियां बढ़ा, अपने आप को और ऊपर लोकों में लेके जा, ये पंच महाभूत है, ये सब तेरे अंदर है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। लेकिन भगवान ने स्वयं कहा है कि तुम कभी भी ईश्वर नहीं बन सकते, कदापि। वे मेरे श्री चरण कमलों की सेवा से उत्पन्न सुख की ही कामना करते हैं, मेरे भक्त ऐसा कभी नहीं चाहते। उस दिन भी बताया था कि ब्रह्म सायुज्य में थोड़ा सा चांस है कि वहां से कभी शंकर इत्यादि अपने लोक में जाते हैं, तो उनको भजन करते देख जीव को लगता है अरे ऐसा कुछ तो है, कितने आनंद में है। नारद जी यहाँ से जा रहे, कितने आनंद में है। परंतु जिसने ईश्वर ही अपने आप को मान लिया, उसके लिए तो फिर जीवन ही उसकी सत्ता ही खत्म हो गई। वे मेरी सेवा चेष्टा के द्वारा परमानंद को प्राप्त करते हैं। मेरी सेवा चेष्टा से उनको परमानंद की प्राप्ति होती है। तो अच्छा, हम भजन कर रहे हैं, परमानंद तो आना चाहिए ना। कैसे आना चाहिए? जब हमें बिल्कुल ये महसूस हो जाएगा, अनुभव होगा कि मैं उसकी सेवा कर रहा हूं जो निरंतर मुझ में विद्यमान है। आगे भी राधा, पीछे भी राधा, दाएं भी राधा, बाएं भी राधा, निरंतर मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। परंतु मैंने पढ़ने के लिए पढ़ लिया, सुनने के लिए अनुभव नहीं है, तो कोई आनंद तो मिल ही नहीं सकता। आनंद ये सब चीजों को अपने अंदर उतार लेने से मिलेगा। हृदय में अनुभूति होगी तो कितनी भी कथाएं सुन लो, कुछ भी कर लो, आनंद कहाँ प्राप्त होता है? जब अपनी बात आती है, जब मेरे लिए मेरा ही कुछ होना चाहिए, तो सच्ची बात पूछो तो भजन में बहुत आनंद आता है। सुबह उठ करके बैठ जाओ और जब मन आए चल के फिर के, कभी मन आए तो थोड़ा बैठ गए, अपनी कमर सीधी कर ली, कभी उसमें बड़ा आनंद आता है। कृष्ण के लिए है ना। और फिर कृष्ण की लीलाओं का ध्यान आता है, लीलाओं का चिंतन आता है। फिर अरे चलो अब इस भाव से जो राधा रमन लाल जी के दर्शन होंगे वो कुछ और ही होंगे। आप गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए किस तरह से प्रकट हो गए। मेरा हृदय भी ऐसी शिलाया, प्रकट हो जाओ ना। देखोगे यहीं पे बैठ के बंशी बजा रहा है वो, और कहीं नहीं है। ध्रुव को, प्रहलाद को आनंद आता था, इसलिए वो मार पीट सब कुछ सह रहे थे। गुरुदेव से किसी ने कहा कि मुझको बहुत कष्ट है, मैं भजन नहीं कर पाता, घर वाले बहुत दुख देते हैं। तो महाराज जी ने पूछा कितना दुख देते हैं? आग में जला दिया क्या? ऊपर से नीचे फेंक दिया क्या? वो सब कुछ हो रहा है। वो तो प्रहलाद जी की बात है, वो तुम्हारी भी बात है, हमारी भी बात है, सबकी ही बात है। यहाँ पे कोई किसी को भजन करने देने के लिए नहीं आया। यहाँ पे अपना रास्ता खुद निकालना पड़ता है। यहाँ पे सब विरोधी पड़े हैं। ये संसार ऐसा ही है, इसी में उठ के भजन, जैसे हम बार बार जी रहे हैं, मर रहे हैं, सारे संस्कार चल रहे हैं, 16 संस्कार चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस नहीं हो रहा तो भजन नहीं हो रहा, इसलिए आनंद नहीं आ रहा। मन खिन्न रहता है, मन मलिन रहता है, इच्छा इतनी सारी भरी रहती है। भजन से हम बहुत कुछ, पर प्रहलाद जी कहते हैं मैं कोई बिजनेसमैन थोड़ी हूँ जो आपसे ये मांगो वो मांगो। हम तो बहुत कुछ मांगते हैं,
और वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? भगवान कहते हैं कि भैया मुझे मालूम है तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसे तू मेरे पर छोड़ दे, तो मैं तेरा मंगल भवन अमंगलहारी हूँ। इस तरह से है। आगे बता रहे हैं, समस्त दुखों से अनायासी छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरे भक्त परमानंद को वे मेरी सेवा के द्वारा अच्छा, जो भजन है वही सबसे बड़ी सेवा है। कीर्तन परम विजयते संकीर्तनम, जो संकीर्तन है सर्वात्म स्नपनम, सबको आनंदित करने वाला, आनंद अम्बुधि वर्धनम, आनंद सागर को बढ़ाने वाला ये नाम संकीर्तन है। आनंद सागर को बढ़ाना। तो हम लोग रोज बैठते हैं, कथा करते हैं, चर्चा करते हैं, क्यों? एक आनंद आता है। श्रीमद् भागवत, भगवान श्री, अब देखो साक्षात कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, रोमांच होता है कि नहीं? कृष्ण कह रहे हैं, और कृष्ण तो कह रहे हैं मैं कृष्ण की प्राप्ति कर रहा हूँ, तो कृष्ण की बातों को नहीं मानूंगा तो कृष्ण से कैसे रिझेंगे ही नहीं। तो अपने पूरे की पूरे हृदय से, जैसे रोम रोम से हनुमान जी भगवान राम को पुकारते हैं, ऐसे भजन करते करते रोम रोम हमारा, रोम रोम गलित होना चाहिए। सेवा के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए, उस भजन के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए, फिर पुकार होनी चाहिए। कर में मुरली लिए कांधे कांवर लिए श्यामकारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। कुंजन, क्या कुंज है? हमारे हृदय रूपी कुंज में। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बात करो, मैं भी तो आपकी किंकरी हूँ। यही तो प्रयोजन है उन गोपीजन। और इस प्रयोजन को छोड़ करके और कोई प्रयोजन से सिद्धि नहीं मिलती। क्या पालोगे? कितने लोग कितने प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं शिरडी वाले साईं बाबा के, काय को जाते हो? हमारी मांग मन्नत पूरी हो गई। क्या मन्नत पूरी? अरे हमको बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, मिल गई। क्या पा लिया? अब तो सुबह से रात तक नौकरी में एक बार कृष्ण का नाम नहीं भर सकते हो, एक बार कृष्ण का नाम नहीं कर सकते हो। अब क्या करोगे? उस नौकरी में 60 साल कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। अरे इंसान को खाने को तो चाहिए ना, वही तो वो देते हैं। तुम प्रयास करो ना करो, अजगर करे ना चाकरी, पंक्षी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। पक्षी क्या कमा लेते हैं? पशु क्या कमा लेते हैं? साधु क्या कमाते हैं? फ्रेश कर देना। समस्त दुख से अनायास ही छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। वे परस्पर मेरी वीरवती लीला कथाओं का श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं। अब ये लोग बैठकर क्या करते हैं? परस्पर लीला कथाओं का आपस में बैठ करके कृष्ण की इतनी स्मृति हो रही है, इतना याद आ रहा है, क्या करें, कैसे करें? अच्छा चलो आपस में कुछ कथाएं कर। हम बार बार कहते हैं, देखो बहुत आनंद आएगा, तुम लोग 2 जन 3 जन बैठ करके आपस में कथाएं किया करो, उसी में सारा आनंद भरा पड़ा है। और धन्य है ये लोग जो ग्रंथों में लिख गए हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते? इन ग्रंथों को बैठ करके जीवन तो जीते हैं। नहीं तो बैठ करके सुन मेरी मौसी के ऐसा हो गया, सुन मेरी भाभी के ऐसा हो गया, सुन भाई के ऐसा चल रहा है, यही सब तो करते रहते हैं ना ये ग्रंथों के। अब लगता है कि कितना सब कुछ फीका है, कैसी चीजों के लिए हम रो रहे थे, कितना ये संसार है कोई। अच्छा वो कृष्ण ने हमको इस संसार से हटा दिया। जय हो गुरु वैष्णवों की, हमारे जीवन में आ गए, इनको हटा दिया। तो अब तुम लोग विचार करो, यदि अभी तक नहीं हुआ है तो संग करो संग। और देखो एक बात ध्यान रखो, प्रचार में ये मत ध्यान रखो कि हमने दूसरे को दबा दिया, हमने ये प्रचार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने कितना भगवान का कथाओं का आनंद लिया, मुझे कितना आनंद आ रहा है। प्रचारक खुश क्यों नहीं रहता? क्योंकि दूसरों के लिए किया। अपने लिए होना चाहिए, भजन कीर्तन सब अपने लिए होना चाहिए। स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कितनी सारी बातें हैं तुलसीदास। मुझे आनंद आ रहा है, खूब आनंद आ रहा है। तो जो परस्पर आपस में ये बता दिया लक्षण, जो आनंद वो सुबह से रात तक क्या कर रहा है, कथाएं हो रही है। मठ में भी ऐसे ही होता था। गुरुदेव कभी कभी 4 बार कथाएं करते थे दिन में। फिर गुरुदेव का थोड़ा सा बहुत ज्यादा एग्रेशन हो रहा था, तो डॉक्टर को इनको वो लोग कथाएं कम किया करें, मानते ही नहीं थे।
सुनते ही नहीं थे। हाँ रुको से कथा चलती रहती थी। आनंद आ रहा है ना, तुम लोग भी ऐसे करो। ये लोग मेरी कथाएं करते रहते हैं, जिससे उन्हें एक प्रकार के अत्यंत तीव्र सुख की प्राप्ति होती है। अत्यंत तीव्र होता ही है। ऐसा करने से उन्हें किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है तथा प्राकृत लोग उसको नहीं समझ सकते हैं। जो भजन नहीं करते, अरे ये लोग क्या सुबह सुबह लेके बैठ जाते हैं, क्या इनका सुबह सुबह से राधे राधे चलता है, क्या इनको पता नहीं ये लोग क्या बातें करते, उसको आनंद आएगा? जो जड़ संसार में, एकदम घिनौने संसार में घिनौना जीवन जी रहा है, उसको क्या आनंद आएगा? तो उसको तरस आना चाहिए हमें, और हम डर जाते, अरे हमें करने नहीं देता। अरे तू खुद तो कुछ करता नहीं है। श्रीमद् भागवत में और भी बताया, सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्यकृतम अच्युत दीयमानम न घृणन्ति बिना मत सेवनम जनाः। ये श्लोक पहले भी आया, फिर से आया है। सायुज्य को छोड़ करके अन्य जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, भक्त क्या उसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं? नहीं। मेरे द्वारा उन्हें दिए जाने पर भी सालोक्य साष्टी सारूप्य और सामीप्य देने की इच्छा करने पर भी वे मेरी सेवा को छोड़ करके और कुछ भी लेना नहीं चाहते। सायुज्य मेरी सेवा का अत्यंत विरोधी है। अतएव मेरे भक्तों की इसके प्रति किंचित मात्र भी रुचि नहीं होती। वे इसके प्रति अत्यंत तुच्छ बुद्धि रखते हैं, अर्थात वे उसे घिनौनी मानते हैं। अन्य प्रकार की मुक्तियाँ जिनमें केवल मेरी सेवा है, वे उसी को ही ग्रहण करते हैं। दिए मान, मैं देता हूँ तो भी लेते नहीं है। और 4 अच्छा, जो ऊपर के पथ पे चल गया तो उसको मुक्ति अपने आप ही मिल गई। जो भगवान का परिकर बन के रहेगा, भगवान का पार्षद बन के रहेगा, राधा जी की किंकरी बन के जो रहेगा, उसको कौन सी मुक्ति की जरूरत है? उसको तो सालोक मिल गया, गोलोक धाम में अपने आप ही मिल गया, साष्टी, वहाँ पे पूरा ऐश्वर्य मिल गया। ऐश्वर्य क्या, इस जगत में भगवान की चतुष्पाद विभूति है, जो 4 पार्ट भगवान का ऐश्वर्य है। अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत लोकों में एक ही लोक, ये तो एक है, एक यूनिवर्स है, यानी कितने ही यूनिवर्सेस हैं। उनमें जो है, अमेरिका का हो या यहाँ का जितना भी धन, दुबई का धन संपत्ति, वो भगवान का एक भाग उन्होंने दे रखा है संसार में। और 3 भाग है वहां पर। बताया था ना कि अकबर को जब कहा कि भैया तुम मेरी सेवा कर दो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कुंभन दास से कहा, तो हम कोई सेवा नहीं है। तो लोग कह रहे क्या बात करते हो, शहनशाह खड़ा हुआ है और आपसे सेवा मांग रहा है, आप बता दो। बोले शहनशाह का शहनशाह, हम उसकी सेवा कर दे, हम तो किसी की सेवा नहीं चाहिए। तो भी नहीं माना, तो उन्होंने कहा कि जो चले जाओ वृंदावन में केशी घाट है, इतना सा कोना, उसको ठीक से बना दो। अकबर को बहुत बुरा लगा, तो मेरा कितना बेइज्जती किया है। लेकिन उनकी सामर्थ्य थी कि उन्होंने अकबर को दर्शन करा दिया। स्फटिक मणिया, नील मणिया जो यहाँ दुर्लभ है, उनसे वो जो घाट बने हुए हैं। तो भक्त को भगवान का इतना ऐश्वर्य दिखाई देता है, इतना प्राकृतिक सौंदर्य है वहां पर, इतने सुंदर पुष्प हैं। वहां भी चंद्रमा है, लेकिन ये वाला नहीं है, ये तो क्षय वाला चंद्रमा है। ऐसा कितने ही लोगों में है। तो वहां भी कितनी जो कुंजा बनी हुई है, जो वहां के पुष्प हैं, वो अद्भुत है। उससे ऐसी सुगंध निकलती है, कुछ पूछो मत। तो वहां पर भगवान और किशोरी जी, क्या वहां सेवा करने के बदले क्या मिलता है? किशोरी जी के वस्त्र मिल जाएंगे, किशोरी जी का चर्बी तांबुल, जिसके लिए उनके रोंगटे खड़े रहते हैं, और वो धन्य होती रहती है और फिर भागती है सेवाओं के लिए। तो अन्य प्रकार की मुक्तियों में से जिन्हें केवल मेरी सेवा है, वो उसी को प्राप्त करना चाहते और कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कल हमने सुना था, फिर से सुन लेते हैं। ना कामये नाथ तदप्यहं क्वचित् न यत्र
युष्मचरणाम्बुज सवाहा महात्मांतर दयात्ममुखच्युतो विधस्व कर्णायुध मेष्मे वराह। हे नाथ, मैं ऐसी किसी वस्तु की कभी भी कामना नहीं करता जिसमें आपके श्री चरण कमलों का आसव मकरंद नहीं हो। हमने प्रारंभ में ही बताया था, हमारा हर काम, हर चेष्टा, ये देखो, ये मेरी इंद्रियों के तर्पण के लिए कि कृष्ण की सेवा के लिए। मुझे ऐसा कोई कामना नहीं करता हूँ जिसमें आपके चरण कमलों का आसव ना हो, जिसमें आपके चरण कमलों का मकरंद की प्राप्ति मुझे ना हो। भगवान खड़े हैं, ठीक है, नटवर नागर हैं, चरणों में नूपुर पहने हुए हैं, हाथों में उनके केवुर है, बाजूबंद है, कमर में बंसी और सींगा फेंट रखी, दबा रखी फेंटा में, सिर पर पाग है, पाग पे मोरपंख का मुकुट लगा है। अब ऐसे जो कृष्ण है रीझ रहे हैं सब जगह, और वही कृष्ण क्या हो रहा है, गोपियों के प्रेम के आगे एकदम रीझ जाते हैं। और गोपियां उनसे कह रही है, अरे धूर्त, हे धूर्त शिरोमणि, अरे कपटी, अरे लंपट, यानी जो एक स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री के लिए भागता है। और कृष्ण को ऐसा लगता है कि क्या बात कही है, जैसे कि संसार के लोग, एक बार फिर से बोलना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही कृष्ण है, इसे ऐसे कहो। फिर खुद ही कहते हैं कि वेदों के वचन मुझे नहीं सुहाते, तो प्यार, प्रेम, सेवा, ये कृष्ण को। तो हमारा जो सबके आराध्य है वो कृष्ण है, हम सभी के, चाहे देशियों विदेशियों सब हो, लेकिन हम उनके पास जा नहीं पा रहे, उनको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दूरी हो जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा मैं ये सब नहीं चाहता जिसमें आपके चरणों का मकरंद नहीं है। आप तो मुझे महत व्यक्तियों के हृदय में उनके मुख द्वारा निर्गत आपके गुण गान को सुनने योग्य अयुत कान दे दें। आपसे ही प्रार्थना है, मुझे मत दो, कुछ भी मत दो, मुझे बस इतना दे दो, अयुत, अरब, अरबों, लाखों, करोड़ों, अरबों कान दे दो। जहाँ जहाँ आपके जो महापुरुष हैं, अर्थात जो शुद्ध भक्त हैं, उनके मुख से जो कथाएं निकल रही हैं, मैं उनको सुनता रहूं। और अयुत यहाँ पर 10,000 बताया है, 10,000 कान दे दीजिए, क्योंकि आपका यश श्रवण करने से मुझे परमानंद की प्राप्ति होती है। आपका यश मैं श्रवण करता हूँ तो मैं परमानंद में डूब जाता हूँ, मुझे परमानंद की प्राप्ति होती है। भगवान की छोटी छोटी लीलाएं भगवान की ऐसे। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था, क्या, अच्छा लीलाओं को ना श्रीमद् भागवत में से डायरेक्ट पढ़ो। ये तो अच्छा है कि हमारे पास ऐसी भागवत है जहाँ पर अर्थ काफी खोल के रखे हुए हैं, तो आनंद भी आ रहा है। ये आनंद जब और टीकाओं को पढ़े और टीकाओं को और पढ़ते चले जाए तो आनंद की, घनघोर आनंद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 14वें अध्याय में श्री ऋषभ देव के महात्म्य वर्णन के प्रसंग में, तो ऋषभ देव उनकी कथा है, जड़ भरत की कथा है, ऋषभ देव का गृह त्याग है। 5वें स्कंद में सुधा, ये सब जो प्रसंग है वो नहीं छोड़ने चाहिए। हम नरक का वर्णन, स्वर्ग का वर्णन, किम पुरुष वर्णन, ये सब छोड़ सकते हैं, अपनी कथाओं को हम लेंगे। हे दुस्त्यजान क्षिति सुत स्वजनार्थ दारान प्रार्थ्या श्रियम सुख रही सदयावलोकाम नैक्षोन्न पस्ता दुचितम महताम मधुदुष्ट सेवानुरक्त मनसाम भवोपि फल्गु। कोई दार्शनिक पंडित माया से मोहित होकर जरा मरण से रहित अपुनर्भव मुक्ति को आत्यंतिक संपूर्ण कल्याण मानते हैं। कोई ऐसे हैं दार्शनिक
कोई कोई की फिलॉसफी ऐसी है कि भैया वो भगवान की माया से मोहित होकर क्या कहते हैं कि हमको ऐसी मुक्ति दो, ना जरा हो, ना बुढ़ापा हो, ना मृत्यु हो, ना अपुनर्भव, फिर से जन्म ना हो, काटो यम की फांसी, फिर से जन्म ना हो। और हमारे भक्त क्या कहते हैं, वो इसी को संपूर्ण कल्याण मानते हैं। और हमारे भक्त क्या कहेंगे, ब्रज के लता पता मोहि कीजिए। मुझे यहाँ पर राधा कृष्ण की कथाएं हो रही हो, वहाँ का लता पता मुझे बना दो, बस मुझे उनके सौंदर्य को देखता रहूं, वो आते जाते रहे, उनके चरणों की धूल मेरे सिर पर पड़ती रहे। और रसखान तो वही कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गौरव, ये कहते हैं। और ऐसा कब होगा, जब वो घर घर पर छछिया छाछ पे नाच नचावे। तो हम तो ऐसा चाहते हैं। अरे अपने लिए क्या चाहना है, वहाँ तो सेवा चाहना है। भक्त सेवा चाहता है, और जो भक्त नहीं है वो अपने से ऊपर ही नहीं उठता। मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। कोई कोई तो ऐसे मूर्ख है कि जीते जी अरे मेरा ये कर देना भैया, मेरा ये करने वाला कोई नहीं है क्या। श्राद्ध कितने ही लोग अपना श्राद्ध करते हैं, और फिर मरने के बाद अभी कर ले, तूने खुद ही पंडित जमा दिया, सब कर दिया, मरने के बाद तो तेरे कर्मी तेरे को लेके जाएंगे ना, उनको बचा के दिखा दे। किंतु वह भी निश्चय कल्याण कामी नहीं है, जो ये चाहते हैं कि हमारा फिर से जन्म ना हो। शंकराचार्य ने अपनी मैया से क्या कहा था, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, स्त्रीलिंग है, सीते कहते ना, सीते, मूढ़ मते। कहा उन्होंने परेशान होकर के कहा था कि बार बार ये जो तृष्णा नहीं मरती है, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, मर गए शरीर, ये सब जो आती है ये बातें हैं। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीना मरना पड़ता है। तो भक्त का क्या चाहता है कि जियो मरो कुछ भी करो, मेरे को नरक में रखो स्वर्ग में रखो, परंतु मुझे आपका नाम ना छूटे, आपका भजन चलता रहे। भक्त की ऐसी इच्छाएं होती है। इसमें अंतर समझ लेना ठीक से। तो वह निश्चय कल्याण नहीं है इसमें। भरत राजा ने दुस्त्यज, जो छोड़ा नहीं जा सकता ऐसा साम्राज्य और पुत्र, स्वजन, धन, पत्नी तथा इंद्र आदि द्वारा प्रार्थनीय दया दृष्टि युक्त श्री लक्ष्मी की भी इच्छा नहीं की। किसने, कौन से राजा ने? भरत राजा ने सब कुछ त्याग कर दिया। लक्ष्मी, पुत्र, सुत कुछ भी नहीं, सब कुछ त्याग करके आ गए। इंद्र आदि द्वारा प्रार्थनीय दया दृष्टि युक्त श्री लक्ष्मी की भी इच्छा नहीं की। इंद्र कहते लक्ष्मी यहाँ पर बनी रहे। देखो भैया, लक्ष्मी तो हमारे यहाँ हमेशा बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी? सीधी सी बात है, जयति तेधिकाम जन्मना ब्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। जब से कन्हैया तुम्हारा ब्रज में जन्म हुआ है, तब से लक्ष्मी यहीं पे वास करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब से कन्हैया हमारे हृदय में है, हमारे यहाँ तो भैया कोई कमी नहीं है। अर्थात मैं, अरे धन धान क्या, खूब ठाकुर जी का भोग लगता है, खूब बढ़िया, कोई कमी नहीं रहती। क्यों कमी रहेगी? भगवान कभी भूखे रहते हैं क्या? या अपने भक्तों को भूखा रखा है किसी? कभी नहीं होती है। अब खाने पीने के अलावा फालतू चीजें मांगोगे तो भगवान के पास ये सब लेके क्या करेगा? फंसेगा। एक मकान बनवाओ, जिंदगी के 4-5 साल ऐसे निकल जाते हैं। तो जितना चाहिए उतना ठाकुर जी देते ही है। तो लक्ष्मी की भी इच्छा नहीं की उन्होंने। तो अच्छा, उनके लिए सचमुच उचित ही था, क्योंकि कृष्ण सेवा में अनुरक्त चित्त वाले महत पुरुषों के लिए यह सब अति तुच्छ वस्तु है। वो इनके लिए थोड़ी मांग करेंगे। इसके लिए भजन कर रहे हैं क्या? इस जन्म में मिल गए, फिर अगले जन्म में फिर मांगो, फिर
मांगती चले जाओ, रोती चले जाओ, यही सब कब तक करोगे? इसलिए भगवान क्या करते हैं, कभी कभी देते हैं तो भक्त छोड़ता है। भक्त सोचता है मैं क्यों बार बार मांगू, देते तो है नहीं, इसे जैसे वो रखेंगे रह जाऊंगा। और कोई जरा सा भी मांगेगा तो भगवान तुरंत दे देंगे, अपना पीछा छुड़ाते हैं। और देखते हैं कि इसके अंदर बहुत पोटेंसी है, बहुत भजन है, विरह कातर है, इसको ये सब तो नहीं दूंगा। उन्हें अपुनर्भव मुक्ति निरर्थक बोध होती है। कोई कोई कहते हैं कि जिनमें क्षमता योग्यता है वे ऐहिक इस लोक का ऐश्वर्य और मर्त्य लोक का और स्वर्गीय सुख का भोग करें। और कोई कोई कहते हैं कि योग सिद्धि ही जीवन का प्रयोजन है। तो कोई कोई कहते भैया जीवन का प्रयोजन है कि यहाँ भी सुख भोग करो, ऊपर भी भोग करो। और कोई कोई कहते हैं कि योग सिद्धि हो जाए, सब प्रकार की 8 सिद्धियाँ मिल जाए। तो निम्नलिखित कुछ श्लोकों में इस प्रकार की वाचालताओं की निवृत्ति के संबंध में बताया जा रहा है कि ये सब कैसी मूर्खता है। जैसा कि हमारे वृत्रासुर ने कहा, सम्रांगण में युद्ध के मैदान में प्रार्थना कर रहा है, न नाक पृष्ठम न च पारुमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसा त्वाम विदग्ध कांक्षे विहाय कांक्षे विरह कांक्षे, विरह की कामना करता हूँ। हे समदर्शी, मैं नाक पृष्ठ ध्रुवलोक नहीं चाहता। कितना ऐश्वर्य है, क्योंकि भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए, इससे सप्तऋषि उनके आसपास घूमते रहते हैं। केवल यही नहीं, स्वर्गलोक नहीं चाहिए मुझे, महरलोक जहाँ पर सब बैठे हैं ऋषि लोग, तपोवन है, वो भी नहीं चाहिए। और जनलोक, तपोलोक, चारों सनत कुमार है जहाँ पर, सत्यलोक ब्रह्मा जी का, सार्वभौम पद ब्रह्मा जी का पद, सार्वभौम पद तथा रसातल का आधिपत्य। नीचे कहते हैं ऊपर स्वर्ग में जितना ऐश्वर्य नहीं है, नीचे पाताल लोक में जो बिल स्वर्ग है वहां पर बहुत ऐश्वर्य है। अब देखो कैसे है, जब गिरिराज पर्वत को उठा लिया गया तो अब गिरिराज पर्वत नीचे से उखड़ गया, तो पर्वत का क्या होता है, उसको भूधर कहते हैं। जितना ऊंचा होता है उतना नीचे भी होता है। अब जो भगवान ने उठा लिया तो ये थोड़ी कि पृथ्वी चौपट हो, पृथ्वी प्लेन हो गई, ऐसा थोड़ी हुआ था, ऐसा थोड़ी हुआ था। आप आनंद वृंदावन चंपू उठाएं, वहां पर पढ़ेंगे, उठाए तो जितनी नीचे जो जमीन थी वो सब 7 कोस की जमीन, वो तो और भी विशाल होगी, इतने सारे ब्रजवासी थे। तो नीचे बिल स्वर्ग था, उठा लिया गया और वहां पर दिन रात कोई कमी नहीं थी, खूब झरने बह रहे थे, खूब बैठने की जगह थी। तो भगवान ने जब उठाया पर्वत तो सबसे पहले गैयाओं के जो ककुत थे वो भीग रहे थे पानी से, मोटी मोटी धाराएं बह रही थी, उनको बड़ी चोट लग रही थी। भगवान ने कहा पशुओं को लाओ पहले अंदर, तो हमारे सारे बछड़े बछिया सब पहले अंदर आए, सब इनको लाओ। अरे अब इन लड़कियों को ले आओ, छोटे छोटे बच्चों को ले आओ, किशोरियों को ले आओ, वृद्ध माताओं को ले आओ, ऐसे क्रम से आया है। बाद में फिर युवा आए हैं और बाद में फिर ये सब आए, भगवान खड़े हैं और पर्वत ऊपर है इतना सा, और उसके नीचे सब बैठे। 7 दिन 7 रात निकल गए। तो भी कहा जाता है कि भगवान की जो कालिय मर्दन और गोवर्धन धारण लीला है वो खाली गोपियों को आकर्षित करने के लिए है, क्योंकि इस बहाने एक में तो 7 दिन 7 रात तक गुरुजनों के कारण आपस में मीटिंग नहीं होती है, तो इस समय फ्री है, कहीं भी देखो कुछ भी करो। तो जो गोवर्धन धारण है वो नेत्रोत्सव है, आंखों का उत्सव चल रहा है। किशोरी जो विद्युत लता के समान गौर वर्णा है तप्त कांचन, और जो नील वर्ण है नीलमणि, उन दोनों को दर्शन भक्तों को हो रहे हैं, वो दोनों परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। कब हम हेरे श्री वृंदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि, और तुलसी से भी प्रार्थना करते हैं, मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो बास, जहाँ पे दोनों प्रिया प्रीतम विलास करते हैं। नए नए हेरिब मैं आंखों से देखूंगी, सदा युगल राशि, ये दोनों
तो आपकी सच्ची प्रार्थना तुलसी जी से तो ये सब कर देंगे। वृंदा देवी ऐसा करती है, ले जाती है, क्योंकि दूती है भगवान की। तो ऐसे गोवर्धन धारण करते हैं तो नीचे इतना वहाँ पे स्वर्ग मिल जाता है। तो जो रसातल का आधिपत्य, ये भी मुझे नहीं चाहिए। महाराज बलि वहाँ पर बैठे हैं, मुझे वो सब भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये सब। मैं तो बस क्या चाहता हूँ, आपकी सेवा चाहता हूँ, विरह आकांक्षे, मुझे आपका विरह चाहिए। तब उन्होंने कहा कैसा विरह चाहिए तुम्हें? तो अजात पक्षा भी मात्रम खगाहा, जैसे कि पक्षी है, उसके अभी पंख उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो प्रतीक्षा करता है कब मैया दाना चुपकर लाएगी और कब मेरे मुख में डालेगी। फिर शुदातर ये जो बछड़े हैं, तो जो बछड़े हैं जो भूख से व्याकुल हैं, ये अपने मैया की प्रतीक्षा करते हैं कि कब गाय मुझे दूध पिलाएगी। लेकिन इससे भी अधिक मुझे क्या चाहिए कि जो प्रियतम प्रिया को छोड़ करके चला गया है, और प्रियतमा जो अपने प्रिय के विरह में दिन रात उसी के विषय में चिंतन करती है, उसी विरह की कामना करता हूं मैं। यही हमारा प्रयोजन तत्व है। विरह ही एक आकांक्षा, उन भगवान का विरह चाहिए, उनके लिए क्रंदन चाहिए, उनके लिए रुदन चाहिए, हमारे हृदय में ऐसा रति भाव उत्पन्न हो, यही तो प्रयोजन है। तो इसमें पक्षी यदि हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्यों? हम इसमें आप पर आश्रित हो जाएंगे कन्हैया। हम विचार करेंगे कि आप आओ, हमारे लिए खाने की व्यवस्था करो, हमारे लिए रहने की व्यवस्था करो, हमारे लिए ये कर दो वो कर दो। हम बहुत नहीं, ये तो भक्ति नहीं हुई। और फिर जो गैया बछड़ा है, उसमें भी बछड़े की तो डिमांड रहती है, कब मैया आएगी मेरे को दूध पिलाएगी। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो महाभाव विरह चाहिए। मैं उस विरह के साथ जीना चाहता हूँ। और कृष्ण भी राधा जी के इस विरह से तो व्याकुल रहते हैं ना। जो राधा जी क्या है इसके अंदर कि मैं पास बैठा रहता हूँ, फिर भी ये विरह से अभिभूत हो जाती है। प्रेम संपुट आप कभी पढ़ोगे तो उसमें कृष्ण जब स्त्री वेश धारण करके जाते हैं, तब क्या होता है, खूब कृष्ण की बुराई करते, ऐसे धूर्त से तुम कैसे प्रेम कर सकती हो? राधा जी बोले मैं तो उसके आगे बिक चुकी हूँ, वो जैसा भी है मेरा ही है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो राधा जी के इन भावों से कृष्ण एकदम आप्लावित रहते हैं, सब जगह से छोड़ छोड़ के वहां बगते हैं। रात को यशोदा उनको सुला देती है कि सो गए होंगे, कृष्ण सब सखाओं से कह देती है लाला सो गया है, और वो तो भाग जाते हैं रात को। राधा जी के बिना रह सकते हैं क्या? तो क्या कहते वो, है विरह की पीर भारी, छीजती जाती बिचारी, हार उर का भार बनता, मलय विष का सार बनता। बड़ी विरह की पीड़ा है, दिन पे दिन वो छीजती जा रही है। हार, एक छोटी सी माला पहन रखी है कुंद की, वो भी उसको बोझ लग रहा है। हृदय में ऐसी विरह की पीड़ा है, ऐसा लगता है मल्याचल का जितना विष है उसके हृदय में ही आ गया है। क्या न कहेगी, क्या सोचेगी, विरह विदग्ध दामन में, राधा बिन मुझे क्या है शेष इस जीवन में। वो वन में अकेली हो रही होगी, मैं जल्दी से पहुंचता हूँ, विलम्ब नहीं करूंगा। वो वन में अकेली बैठी क्या सोच रही होगी, जाने क्या कहती होगी, ना जाने क्या करती होगी। तो ऐसे कृष्ण राधा जी के भाव में डूबे रहते हैं, और फिर खुद ही कहते हैं भक्तों के बिना मैं जी नहीं सकता, भक्त कहे जैसी रुचि राखूं। तो जिसने जितनी, फिर खुद भी कह दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सतः भजाम्यहम्। तुम जैसा मेरा भजन करोगे तो भैया क्या जरूरत है संसार में इतना सब कुछ दे दो, अपनी जान दे दो ना, मेरा पति ना मेरी पत्नी ना मेरा भाई ना मेरी, कुछ नहीं है, सब जंजाल है, सब बेकार तुच्छ है एकदम। अपने आप को संभालो, हम किसी को संभालने का ठेका नहीं ले रखा यहाँ पे। बहुत हो गया, पुत्र पुत्री बड़े हो गए तब भी अरे भैया ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे,
इनको इस चीज़ की कमी है, ये कमी है, अपना धन इनको दे जाओ, अपने इसी में ही तो सारा जीवन चला गया। और जो अब इस जन्म में थे वो अगले जन्म में नहीं मिलेंगे, कर्म जाएगा। पुत्र पुत्री कोई साथ में नहीं जाएगा, पत्नी पति कोई साथ नहीं जाएगा, कर्म चला जाता है। धृतराष्ट्र के साथ दुर्योधन नहीं गया, कर्म चला गया, भोग लिया नरक बैठकर चल, कितना मुहांध हो रहा था। तो हमें इसको पढ़ करके ज्ञान ही नहीं होता। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। अच्छा ठीक, एंड कर देते। सार्वभौम पद तथा रसातल का आधिपत्य भी नहीं चाहता, मैं तो बस आपकी सेवा चाहता हूँ। तो आगे कल पढ़ेंगे, भगवान दुर्वासा ऋषि से कहते हैं। इसमें एक बात बता रहे हैं, यद्यपि नागपृष्ठ का साधारण अर्थ स्वर्ग लोक ही किया जाता है, तथापि कहीं कहीं पर टीकाओं में इसका अर्थ ध्रुव लोक भी मिलता है। इसमें गौड़ीय व्याख्या की संगति बैठाते हुए भिन्न भिन्न स्थानों पर इन दोनों अर्थों को ही स्वीकार किया गया है। जहाँ पर जैसी जरूरत है हम वैसा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ध्रुव लोक लिया है, उसका अर्थ स्वर्ग लोक भी होता है, जैसी जैसा होता है वैसा ले लेते हैं। ठीक है। वांक्षा कर्तृवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। अभी हम कल थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक तो हम समझ ही रहे हैं ना। कोई प्रश्न है? नहीं है तो श्रीमद् भागवत। दीदी आज कथा करेंगी हेमंती रावत दीदी, देहरादून से, 22वां अध्याय चतुर्थ स्कंद। हेमंती दीदी आप बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। गुरुदेव गौरचंद्राय श्रीराधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो विष्णुपादाय श्रीमाधव प्रियाय च श्रीमते भक्ति प्रसाद विष्णवे यतये नमः। सौम्य गुण चरित्राय गौरवाणी प्रचारिणे भागवत कथा स्वाददायिने गुरुवे नमः। मनोज्ञाय कृतज्ञाय सद्धर्मशास्त्र संविदे श्री राधा श्री गोविंद प्राणाय प्रभवे नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावतातो संकीर्तने कृपितरो कमलायताक्षो विशंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य पारिव्राजकाचार्य कृतंजी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी जी के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात रूपानु गुरुवर एवं मेरे गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरु भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी जी के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। दीदी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुझे दूसरी बार भागवत कथा बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दीदी इसमें जो कुछ भी त्रुटि होगी इसके लिए क्षमा प्राप्त हो। चतुर्थ स्कंद 22वां अध्याय पेज नंबर
2021। कल हमने 21वें अध्याय में सुना था कि महाराज पृथु का अपनी प्रजा को हेमंतनी जी, इसका उपदेश- टॉपिक बोलिए, चतुर्दश का जो आप बोल रहे हैं, इसका विषय क्या है, टॉपिक क्या है? जी दीदी, अब 22वां अध्याय हम शुरू करेंगे। भगवान के आदेश से सनकादि महर्षियों के द्वारा महाराज पृथु को उपदेश। ठीक है, अब आप बोलिए। विदुर मैत्रेय संवाद। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, प्रजाजन पराक्रमी राजा पृथु की इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ सूर्य के समान तेजोमय 4 मुनीश्वर उपस्थित हुए। चारों सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य कांति से लोगों को पवित्र करते हुए अंतरिक्ष से अवतीर्ण हो रहे हैं। उनके तेज से ही पता चल गया था कि वे सनकादि ऋषि हैं। जिस प्रकार जीव का चित्त रूप, रस, गंध आदि विषयों की ओर स्वयं ही दौड़ता है, उसी प्रकार उन ऋषियों के दर्शन मात्र से ही राजा पृथु के प्राण मानो उनका साक्षात्कार करने के लिए उनसे पहले ही दौड़ पड़े। महाराज पृथु ने ऋषियों के गौरव से प्रभावित होकर अपने सिर को झुकाकर उन्हें अर्घ्य एवं आसन प्रदान करके यथाविधि उनका पूजन किया और उनके चरणोदक को अपने सिर पर धारण किया। चरणोदक, चरणामृत। जी जी जी। सनकादि चारों मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर ध्यान रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो चारों कुमार हैं, ये भगवान शंकर के भी अग्रज हैं, उनसे भी बड़े हैं, उनके बड़े भाई एक तरह से। भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर उनकी शोभा ऐसे हो रही थी मानो अग्नि देवता आसीन हो। महाराज पृथु ने श्रद्धा के साथ प्रीति पूर्वक उन मुनियों से कहा। श्री पृथु महाराज ने कहा, हे मंगल निलय ऋषियों, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जिसके फलस्वरूप मुझे योगियों के लिए भी अति सुलभ आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। जिन पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उन पर अपने अनुचरों के साथ शिव और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। एक मिनट फिर से बोलिए लाइन, जिन पर कौन प्रसन्न? भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना? जिन पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, उन पर जी, उन पर अपने अनुचरों के साथ शिव और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। शिव और विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी जी। जिस प्रकार मनु आदि ऋषिगण सर्वज्ञ परमात्मा को नहीं जान पाते, उसी प्रकार जन समूह आपको नहीं जान पाते। हे द्विज श्रेष्ठ गण, आपका स्वागत है। हे स्वामियों, यह संसार नाना प्रकार के कलेशों की भूमि है। हम लोग अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप इस संसार में आ पड़े हैं और इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। क्या हमारे मंगल की कोई संभावना है? मैं श्रद्धा पूर्वक आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्यों का किस प्रकार अनायास ही कल्याण हो सकता है। प्राकृत जन्म से रहित और स्वयं प्रकाशित भगवान आत्मज्ञ पुरुषों की आत्मा में अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं तथा अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए इस जगत में विचरण करते हैं। प्रीति युक्त मधुर वचनों को सुनकर ब्रह्म ऋषि सनत कुमार मंद मंद मुस्कान के साथ स्नेहपूर्ण होकर कहने लगे। श्री सनत कुमार ने कहा, महाराज, समस्त प्राणियों के कल्याण की इच्छा से ही आपने ऐसे उत्तम प्रश्न पूछे हैं। साधुओं का संग श्रोता एवं वक्ता दोनों के लिए ही कल्याणकारी होता है। उनके साथ होने वाला सत आलाप एवं परिप्रश्न सभी जीवों का ही कल्याण करता है। साधु के साथ जो वार्तालाप होता है, और दूसरी चीज है परिप्रश्न, सुंदर प्रश्न जिसमें ब्रह्म संबंधी जैसे जिज्ञासाएं हैं, मनुष्य के कल्याण की, वो प्रश्न होते हैं। हमारा कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, इनको परिप्रश्न कहते हैं। हे राजन, श्री हरि के चरण कमलों के गुणानुकीर्तन में आपकी सुदुर्लभ एवं निश्चला मति है, जिससे अंतरात्मा का विषय वासना रूप मल धुल जाता है। श्रद्धा के साथ भगवत धर्म का अनुशीलन, तत्व जिज्ञासा, भगवत सेवा निष्ठा सहित श्रेष्ठ भक्तों की पूजा एवं
पुण्य कीर्ति भगवान की पावन कथाओं को सुनने से यह रति उत्पन्न होती है। इंद्रिय भोग रूपी सुखों में रत असत व्यक्तियों के संग का परित्याग करने से तथा निर्जन वास में रुचि होने से आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। किंतु जिस स्थान पर आत्मा को संतोष साधु प्राप्त के किस किस से होता है, इसको फिर से रिपीट करो। इंद्रिय भोग रूपी सुखों में रत असत व्यक्तियों के संग का परित्याग हाँ, करने से ऐसे लोग जो तथा इंद्रियों के भोगों में रत रहते हैं, खाओ पियो, ऐसा करो वैसा करो, विवाह कर लो, ऐसे लोगों के संग का परित्याग एक बात। दूसरी, तथा निर्जन वास में रुचि होने से निर्जन आत्मा वास। को संतोष निर्जन वास प्राप्त होता पहले ही बता दिया है, संसारी लोगों को छोड़ करके, लेकिन भक्तों का साथ। हाँ, निर्जन वास। नेक्स्ट पॉइंट। किंतु जिस स्थान पर साधुओं के मुख से हरि कथा पान करने की संभावना नहीं है, ऐसे निर्जन वास की कभी चाहना मत करना, क्योंकि इसके द्वारा आत्मेंद्रिय तर्पण तो होता है। किंतु ध्यान श्री देखो, फिर से कृष्ण स्पष्ट कर दिया है, ऐसा निर्जन वास मत करना जहाँ पर कथा ना हो। तो निर्जन का अर्थ कभी ये मत समझ लेना कि अकेले रहना। निर्जन का अर्थ वही है, साधु संतों के साथ रहना। ये भागवत में जगह जगह खुलकर बताया है। अहिंसा, शुद्ध तत्व प्रधान वृत्ति, सदाचार, भगवान के परम पवित्र चरित्र की परस्पर आलोचना, इंद्रिय दमन, भोग वासना परित्याग, हरिवर्तादि नियम, किसी की निंदा न करना, श्री हरि के गुणों का बार बार कीर्तन करने से भक्ति वर्धित होती है और इसके द्वारा जड़ प्रपंच से वैराग्य और निर्गुण पर ब्रह्म में सहज ही परम वृद्धि का उदय हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में देखे गए पदार्थ जागृत अवस्था में दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार संसारावस्था में जीवात्मा एवं परमात्मा के बीच व्यवधान के विनष्ट होने पर समस्त प्रकार के अभिमानों से मुक्त व्यक्ति बाह्य विषयों एवं अंतर विषयों का अनुभव नहीं करता। लिंग देह ही जीवात्मा की उपाधि है, उसे ही व्यवधान कहा जाता है। जीव लिंग देह में भोग जनित सुख दुख आदि का अनुभव करता है। लिंग देह के नहीं रहने पर ऐसी अनुभूतियां नहीं है। विषयों की चिंता में रत व्यक्तियों का चित्त विषयों के आकर्षण के प्रभाव से विषयों में ही आसक्त रहता है। धन एवं भोग्य विषयों का चिंतन ही जीवों के समस्त पुरुषार्थों के नाश का मूल कारण है। यद्यपि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं, तथापि वास्तव में भगवत सेवा रूप मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। इसलिए वही वांछनीय है। हे राजन, देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि एवं अहंकार से आवृत स्थावर, जंगम आदि सभी प्राणियों के हृदयों में जो साक्षात अंतर्यामी के रूप में सर्वत्र प्रकाश पाते हैं, उन्हीं एकमात्र भगवान से ही अवगत हों। भक्त लोग भगवान के चरण कमलों के भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए जिस प्रकार कर्म वासनाओं से गठित हृदय ग्रंथि का अनायासी छेदन कर डालते हैं, भक्ति से रहित निर्विषयी योगी इंद्रियों को संयम करने पर भी हृदय ग्रंथि का उस प्रकार से छेदन करने में समर्थ नहीं हो पाते। अतः इंद्रिय निग्रह आदि की चेष्टा का परित्याग करके भगवान वासुदेव का भजन करना चाहिए। यह संसार समुद्र मन एवं इंद्रियादि रूपी मगरमच्छों से भरा पड़ा है। इस भव सागर को पार करने के लिए नौका सदृश भगवान के आश्रय के बिना योगादि दुष्कर साधनों के द्वारा इसे पार करने की इच्छा करते हैं। उन्हें अत्यंत क्लेश उठाने पड़ते हैं। अतः हे राजन, आप भी उन भजनीय भगवान के चरण कमलों को नौका बनाकर इन इंद्रियादि विपत्तियों से भरे हुए शुद्ध स्तर भव समुद्र को पार करें। इस प्रकार मैत्रेय ऋषि ने कहा,
कि आत्म तत्वदर्शी ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमारों के द्वारा आत्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर महाराज पृथु उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे। राजा पृथु ने कहा, भगवान के द्वारा उपदिष्ट भक्ति के भली भांति स्थापन के लिए ही आप सभी का यहाँ आगमन हुआ है। आप सभी अत्यंत कृपामय हैं। आप लोगों ने भगवत भक्ति स्थापन रूप भगवान के अनुग्रह को भली भांति संपादित किया है। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार सेवक राजा की सेवा के लिए तांबूल आदि प्रदान करते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्राण, पुत्र, परिवार और समस्त प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण घर, राज्य, सेना और पृथ्वी आदि समस्त वस्तुएं आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। आप इन्हें स्वीकार कीजिए। आप वेदविद हैं और परमात्म तत्व के तत्व विचार में एकांतिक निष्ठा से युक्त हैं। आपने हमारे लिए यह अति अपूर्व वासुदेव तत्व निर्णित किया है। आप परम कृपालु हैं। आप अपने सब कार्य द्वारा भी संतुष्ट हो। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर जी, आत्म तत्व उपदेशक सनत कुमार आदि ऋषि आदिराज पृथु द्वारा पूजित होकर उनके शीलादि गुणों की प्रशंसा करते हुए सबके सामने आकाश मार्ग से सत्यलोक को चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे प्राप्त आत्म तत्व की शिक्षा के प्रभाव से भगवत उपासना में एकनिष्ठ हो गए और स्वयं को कृतार्थ मानने लगे। महाराज पृथु ने भगवान को कर्मों का फल अर्पण करके कर्म में आसक्ति का परित्याग कर दिया और एकाग्र चित्त से प्रकृति से अतीत परतत्व भगवान को कर्माध्यक्ष जानकर अपना कृत्व आदि अभिमान भी दूर किया। इस प्रकार सूर्य सर्वत्र पर्यटन करते हुए पदार्थों के गुण दोषों में आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार महाराज पृथु भी सार्वभौम राज्य लक्ष्मी से संपन्न घर में रहकर भी रूप रस आदि विषयों में कभी आसक्त नहीं हुए। उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान विजिताश्व, हरियक्ष, धूमकेश, धरवीण एवं वृत नामक 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। भगवान अच्युत के अवतार महाराज पृथु ने सृष्टि की रक्षा के लिए उपयुक्त समय पर अवतीर्ण होकर समस्त लोकपालों के गुणों को एक साथ में धारण किया। आदिराज पृथु पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान समस्त मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करने वाले थे। वे समुद्र के समान गंभीर थे। वे पर्वतराज सुमेरु के समान अटल, दंड प्रदान करने में यमराज और विस्मयपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान थे। महाराज पृथु कुबेर के समान धनवान तथा शरीर, मन और इंद्रियों के बल में सर्वत्र गतिशील वायु के समान थे। पराक्रम में वे रुद्र, सौंदर्य में कामदेव के समान तथा निर्भीकता में सिंह के समान थे। वे वात्सल्य में मनु के समान, मनुष्यों के प्रभुत्व में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान, ब्रह्म तत्व के विचार में बृहस्पति के समान और इंद्रियों को जय करने में साक्षात श्री हरि के समान थे। वे गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं वैष्णवों के प्रति भक्तिमान, लज्जाशील, विनयी और सुखी थे एवं परोपकार आदि गुणों में आत्मतुल्य अर्थात अपने ही समान थे। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र की कीर्ति ने साधुओं के कर्ण रंध्रों में प्रवेश किया, उसी प्रकार पृथु महाराज का यश भी तीनों भुवनों में फैल गया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायां त्रयासिक्यां चतुर्थ स्कंदे श्री विदुर मैत्रेय संवादे श्री पृथु चरिते श्री कुमारोपदेशो नाम 22 अध्यायः। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम दीदी। ठीक है। तो पृथु महाराज का चरित्र बहुत ही सुंदर है। 23वें अध्याय में क्या है?
कौन बोलने वाला है उसको? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। साधना दीदी करेंगी मुझे 23वां अध्याय, उसमें क्या है? और 23वां अध्याय है पत्नी के साथ महाराज विष्णु का वन गमन और भक्ति योग समाधि के द्वारा उनका वैकुंठ गमन। अच्छा, अभी महाराज पति का ही प्रसंग चलेगा। ठीक है। तो सनत कुमार आए, जैसा कि आपने हेमंतनी जी से सुना और बताया उनको कैसे जीवन होना चाहिए। महाराज पथु ने ये सब चर्चाएं फिर से एक बार पढ़नी चाहिए, बहुत ज्ञान भरा पड़ा इनमें। ठीक है, कीर्तन। इंदुवाही दीदी कल कह रही थी ना कीर्तन के लिए, इंदुवाही दीदी है क्लास में? हाँ, हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। आप बोल रहे थे दीदी ना, और एक कोई और दीदी भी बोल रही थी। आज आप कर लीजिए, फिर कल दूसरी दीदी जिन्होंने पहले बोला था वो करिए, जो भी आप में से बोले। कुंकुमार्थ कांचनाब्ज गर्वहारी गौरभा, कीर्तनांकिताब्ज गंध कीर्तिनिंदि सौरभा, वल्लभेश सूनु सर्ववांछितार्थ साधिका, मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, कौरविंद कांति निंदि चित्रपट्ट शाटिका, कृष्ण मत्स्य भृंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका, कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका, मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, सौकुमारी शिष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रहा, चंद्र चंदनोत्पलिंदु से विशीत विग्रहा, स्वामी मर्ष पल्लवीश काम ताप बाधिका, मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, विश्व वंदे योगिता विवंदिता प्रिया रमा, रूप नव्य यौवनादि संपदा नयत समा, लीलहार्द लीलया चसायतोत्तिनाधिका, मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, लास्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता, प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणाली मंडिता, विश्व नव्य गोप योषिदाली तो प्रियाधिका, मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, नित्य नव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा, कृष्ण राजबंद गोप योवतेषु कंपदा, कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधिका, मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, स्वेद कंप कंटका सुगद्गदादि संचिता, मर्ष हर्ष वामतादि भाव भूषणांकिता, कृष्ण नेत्र तोषी रत्न मंडनाली राधिका, मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, या स्नार्द कृष्ण विप्रयोग संत तोदिता, नैकदैन्य चापलादि भाव वृंद मोदिता, यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गता खिलाधिका, मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, अष्टतेन यस्वनेन नैति कृष्ण वल्लभां, दर्शनेति शैलजादि योषिताली दुर्लभां, कृष्ण संग नंदितात्मदास्य श्रीदुभाजनम, तम करोति नंदिताली संतयासु साजनम, मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। इसका हिंदी अनुवाद बोल दीजिए। मैं श्रीमती राधिका मेरे लिए अपने पाद पद्म की सेवा प्रदान करती रही, कि जिनकी विग्रह की कांति कुमकुम से युक्त स्वर्ण कमल के जल का अपहरण करने वाली है, एवं जिनके श्रीअंग की सुगंध केसर से युक्त कमल की सुगंध के यश का तिरस्कार करने वाली है, तथा जो गोपराज कुमार श्री कृष्ण के अभिलषित सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। वे श्रीमती राधिका मेरे लिए अपने पाद पद्मों की सेवा प्रदान करती रही, जिनकी चित्र विचित्र रेशमी साड़ी प्रवाल की शोभा को तिरस्कृत करने वाली है, एवं जो श्री कृष्ण रूप मत्स्य की क्रिया के लिए विकसित पुष्प वाटिका स्वरूप है, तथा श्री कृष्ण के नित्य मिलन के लिए जो सूर्य की आराधना करती रहती हैं। वे श्रीमती राधिका मेरे लिए अपने पाद पद्मों की सेवा प्रदान करती रही, जो अपनी कुमारता के द्वारा नव पल्लव श्रेणी के
यश का तिरस्कार करती रहती हैं एवं जिनका शीतल श्री विग्रह चंद्र चंदन कमल एवं कर्पूर आदि परम शीतल पदार्थों के द्वारा सेवा करने योग्य है, अर्थात उन सबसे भी अधिक शीतल है तथा जो अपने स्पर्श मात्र से गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण के संदर्भ जनित ताप को दूर करने वाली हैं। वे श्रीमती राधिका मेरे लिए अपने पाद पद्मों की सेवा प्रदान करती रही। जो लक्ष्मी देवी विश्ववंदनीय ऋषियों के द्वारा अभिवंदित होकर भी अपने रूप एवं नवीन यौवन आदि संपत्ति के द्वारा जिनके समान नहीं हैं, एवं वही लक्ष्मी देवी अपने स्वभाव प्रेम तथा क्रीड़ा आदि के द्वारा भी इनसे अधिक नहीं हैं। वे श्रीमती राधिका मेरे लिए अपने पाद पद्मों की सेवा प्रदान करती रही। जो रासलीला में नृत्य गीत परिहास आदि सुंदर कला श्रेणी में पंडित हैं एवं लोकोत्तर प्रेम रमणीय रूप वेशभूषा एवं शेष गुणावली से विभूषित हैं तथा जो समस्त नवीन रूपांगना श्रेणी से भी अधिक हैं। वे श्रीमती राधिका मेरे लिए अपने पाद पद्मों की सेवा प्रदान करती रही। जो अपने नित्य नवीन रूप एवं नित्य नवीन अपनी क्रीड़ा तथा नित्य नवीन अपनी कृष्ण भाव रूपी संपत्ति के द्वारा श्री कृष्ण के अनुराग में बंधी हुई हैं, गोप रूपी शून्यों में कंप देने वाली हैं एवं श्री कृष्ण के रूप हुए क्रीड़ा आदि के अनुभव में जिनकी सुंदर समाधि लग जाती है, वे श्रीमती राधिका मेरे लिए अपने पाद पद्मों की सेवा प्रदान करती रही। जो श्वेत पुलक अश्रु एवं जगत आदि सात्विक भावों से संयुक्त है एवं प्रणय को हर्ष और प्रेममयी सुखिता आदि भाव रूपी भूषणों से विभूषित हैं तथा जो श्री कृष्ण के नेत्रों को संतुष्ट करने वाली रत्न गठित भूषणों की श्रेणी को धारण करने वाली हैं। वे श्रीमती राधिका मेरे लिए अपने पाद पद्मों की सेवा प्रदान करती रही। जो श्री कृष्ण के आदेक्षण के योग से, यदि आदेक्षण का अर्थ क्या होता है? जो कौन से योग से? जो श्री कृष्ण के आदेक्षण के योग से, आदेक्षण हुआ आदेक्षण के योग से, ये जुड़ा हुआ है ना आपस में। जो श्री कृष्ण के आधे क्षण के योग से निरंतर उदय होने वाली दीनता चंचलता आदि अनेक भावों से व्यथित हो जाती हैं एवं अपने द्वारा अथवा श्री कृष्ण के द्वारा किए गए दूसरी प्रेक्षण आदि प्रयत्न के कारण प्राप्त हुए श्री कृष्ण के मिलन से समस्त मानसिक व्यथाओं से रहित हो जाती हैं, जिनका दर्शन पार्वती आदि अंगना श्रेणी के लिए भी दुर्लभ है। कृष्ण प्रेयसी उन श्रीमती राधिका की स्तुति जो व्यक्ति इस स्तर के द्वारा करता है, उस व्यक्ति को सखी समुदाय को प्रसन्न करने वाली श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के संतोषम से प्रसन्न होकर शीघ्र ही अपनी सेवा रूपी अमृत का पात्र बना लेते हैं। इस पुस्तक में शौनक नामक छंद है। हरे कृष्ण। वांक्षकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम।